चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में अब तक 9 की मौत की पुष्टि, 36 यात्री घायल। पटरी से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे उतरे, रेस्क्यू अभियान खत्म, 9 लोगों के शव निकाले गए, 3 की अस्पताल में मौत। ट्रेन हादसे में घायल हुए यात्रियों में से कई की हालत नाजुक, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। हादसे के वक्त ट्रेन में सवार थे 1000 से ज्यादा यात्री। रेलवे ने दिए हादसे की जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों को मिलेगी 1 लाख रुपए की मदद। प्रधानमंत्री ने ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री से की बात, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, नए मामले 2,64,000 के पार। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 12.5 लाख से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट करीब 15%। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, कुल मामले 5,753 हुए। कोरोना का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश भर में वैक्सीनेशन की बड़ी रफ्तार, 155 करोड़ से ज्यादा टीके। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,702 नए मामले, 21% हुआ संक्रमण का दर। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 28,867 नए मामले, एक दिन में 31 की मौत की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा मामले बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रही अस्पतालों में मरीजों की संख्या। अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं भाई। जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए, तो उनसे एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, कोरोना के हालात को लेकर चर्चा, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली सटे इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेज, नोएडा में 10,717 एक्टिव मरीज, गाजियाबाद में 9,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 14,765 नए मामले, एक दिन में 6 लोगों की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 11,176 नए मामले, एक दिन में 5 की गई जान। अहमदाबाद में 3,673 नए मामले। पीजीआई रोहतक बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक हफ्ते में 230 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 86 डॉक्टर्स के साथ 103 एमबीबीएस छात्रों को भी संक्रमण। कोरोना की वजह से बोध गया महाबोधि मंदिर बंद, बाहर से ही पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। बीजेपी आज जारी कर सकती है यूपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कल की मैराथन बैठक में जमकर हुई माथापच्ची। सूत्रों के मुताबिक 113 सीटों के नाम फाइनल, योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर सहमति। यूपी चुनाव से पहले दल बदल पर घमासान जारी, स्वामी प्रसाद मौर्य आज कर सकते हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान। बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। योगी सरकार के मंत्रियों के बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी कहा अलविदा। पटना में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, 2 घायलों की हालत गंभीर। वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर में पंडों पर गुंडाई का आरोप, फूल माला बेचने वाले दुकानदार के साथ बीच सड़क पर मारपीट। प्रयागराज में महिला की गोली मारकर हत्या, किराए को लेकर हुआ था विवाद, मकान मालिक गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में 3 महीने से लापता प्रेमी जोड़े की हत्या से सनसनी, गन्ने के खेत में मिला था शव। यूपी के गाजीपुर में साली की हत्या के मामले में जीजा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अमृतसर में एक घर पर ईंट पत्थर से हमला, आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपस में भिड़ी 5 गाड़ियां, 1 की मौत, 2 दर्जन घायल। हरियाणा के फतेहाबाद में घर के बाहर बुलेट के पटाखे बजाने से मना करने पर युवक को मारी गई गोली, सामने आए झगड़े की सीसीटीवी तस्वीर। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझा जब्त करने गई निगम की टीम पर पथराव, जान बचाकर भागे कर्मचारी। भरतपुर में दुष्कर्म के मामले को लेकर बढ़ा बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक को भेंट की चूड़ियां। आसनसोल में 2 भाइयों ने की खुदकुशी, बहन ने भी जान देने की कोशिश की, हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में खाद्य सामग्री का गोदाम में लगी भीषण आग, ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना, दुबई से आए यात्री की जीन्स की पॉकेट में था बरामद। महाराष्ट्र के डोंबिवली में लॉकडाउन में बेरोजगार होकर बाइक चोर बन गया फैशन डिजाइनर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची 4 बाइक्स।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद गुलजार हुए ट्रैक, जमा होने लगी सैलानियों की भीड़। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, हरिद्वार में शीतलहरी का सितम। उड़ीसा के कालाहांडी में बरसे ओले, चारों तरफ बिछी सफेदी। दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा में मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शामिल हो रहे हैं लोग। आज देश मना रहा है मकर संक्रांति का त्योहार, वाराणसी, प्रयागराज, गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में कोरोना की सख्ती, हर की पेड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को स्नान से रोका गया। असम के डिब्रूगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य नमस्कार, 75 लोगों के साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वर्चुअली शामिल। तमिलनाडु के मदुरई सहित कई शहरों में जल्लीकट्टू का आयोजन, सरकार ने सख्त निर्देशों के साथ दी है इजाजत। ओडिशा में 4 दिवसीय भोगी उत्सव शुरू, गजपति में लोगों ने आग जलाकर किया जश्न का आगाज। अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, पार्टी के महासचिव चरण चुग रहे मौजूद। मकर संक्रांति से पहले गंगा सागर मेले में जमा हुए श्रद्धालु, कपिल मुनि मंदिर में पूजा पाठ। प्रयागराज में आज से माघ मेले की गुजरात के राजकोट में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की धूम, नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, विराट, अनुष्का और वैक्सीनेशन वाली पतंगे। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो, रंग बिरंगी पतंगों का मेला। मकर संक्रांति पर सूरत के पतंग बाजार में भारी भीड़, खरीदारी के चक्कर में भूले प्रोटोकॉल। करतारपुर कॉरिडोर से सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर, 74 साल बाद मिले 2 भाई, बंटवारे के दौरान हुए थे अलग, पाकिस्तान में रहते हैं छोटे भाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रवासी पक्षियों का मेला, दिखाई दे रहे हैं 60 प्रजाति के करीब 4,500 परिंदे। लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी, 85 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 61,235 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 45 अंकों की बढ़त। HUL ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी की, सर्फ एक्सेल बार, पियर्स, लाइफबॉय साबुन के दाम बढ़े। वर्क फ्रॉम होम में फर्नीचर, बिजली पर अतिरिक्त खर्च बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों को बजट में मिल सकती है राहत, 1 लाख हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर सकती है सरकार, स्मार्टफोन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे 50 आइटम्स हो सकते हैं महंगे। जापान में मैकडॉनल्ड्स को आलू की कमी के बाद ऑस्ट्रेलिया में KFC के सामने आई चिकन की कमी, कोरोना में सप्लाई चेन में ब्रेक। NSD के डायरेक्टर को मिला स्वामी विवेकानंद आइकॉन अवार्ड, वेद एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी। वेदांता एल्यूमिनियम बना 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता, झारगुड़ा के स्मेल्टर के लिए खरीदी 2 अरब रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए 31,45,000 नए मरीज, एक दिन में 8,000 से ज्यादा की मौत। नए संक्रमितों के मामले में 8,14,000 मरीजों के साथ टॉप पर है अमेरिका, 3,61,000 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है फ्रांस। अमेरिका में कोरोना ने एक बार फिर मचाया हड़कंप, कई राज्यों में स्कूल बंद, फिर शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई।